हम एक जगह को देखते हैं जहां से आवाज आ रही होती है दर्द। ये बहुत दर्दनाक है, मुझे बाहर निकालो। आकाश, तुम घृणित और बेशर्म राक्षस, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। फिर हम डेमन लॉर्ड को देखते हैं जो अपनी चेयर पर बैठा होता है। डेमन लॉर्ड एकदम से आगे खुलती है। डेमन लॉर्ड अपनी चेयर से खड़ा होता है और कहता है, इतनी बुरी गंध, क्या मैंने स्थानांतरण किया? डेमन लॉर्ड कहता है, क्या यह मेरे द्वारा पहले खेले गए गेम का अंतिम बॉस दृश्य नहीं है? मुझे याद है कि खलनायक बॉस को कुछ इस तरह बुलाया गया था। डेमन लॉर्ड अपने आप को आईने में देखता है और कहता है, ये वही है, ये वो है। दानव भगवान आकाश अप्रत्याशित रूप से मैं सबसे बड़े खलनायक में परिवर्तित हो गया। डेमन लॉर्ड कहता है, लेकिन ये लड़का एक दुष्ट चरित्र है और वह 3 सुंदर शिष्यों को भी नियंत्रित करता है। डेमन लॉर्ड क्विंगलिंग बाई क्विंगलिंग पारंपरिक चीनी शैली गेम इमोर्टल लव में सभी अंतिम मार्गों का सामान्य अंतिम खलनायक है। उसने अपने गुरु को धोखा दिया और अपने पूर्वजों को नष्ट कर दिया, और यहाँ तक कि उसने अपने गुरु को एक कीमिया भट्टी में फेंक देने की भी योजना बनाई ताकि उसे मानव अमृत में परिष्कृत किया जा सके। अपने गुरु की हत्या के मामले को गुप्त रखने के लिए उसने अपने संप्रदाय का नरसंहार करने के लिए निषिद्ध मंत्रों का भी इस्तेमाल किया। उसने अपने पीछे केवल एक छोटी सी मार्शल बहन को छोड़ा और भागता हुआ भगोड़ा बन गया। खेल के अंत में बाई क्विंगलिंग ने कांग मिंग संप्रदाय के योलुओ मंदिर के मास्टर के रूप में अपनी पहचान का उपयोग करते हुए धर्मपथ के सबसे मजबूत व्यक्ति म्यू शिनलान के साथ मौत से लड़ने की कोशिश की। बाई क्विंगलिंग ने कंग मिंग संप्रदाय में बमुश्किल वापस भागने के लिए हजारों साल खेती में बिताए और भारी कीमत चुकाए। डेमन लॉर्ड हैरान हो रहा होता है और कहता है, अभी बाई क्विंगलिंग बड़ी मेहनत से अपनी पुरानी मांद में वापस भाग गई है और यह कहानी है जो अंतिम अंत के करीब है। दानव भगवान आकाश अपने चरम पर साधना के अमृतत्व चरण पर थे और अब वह ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि इस समय मूल गेम में आकाश जल्द ही मरने वाली थी। उसे उसके सबसे भरोसेमंद तीसरे शिष्य द्वारा जहर देकर मार दिया जाएगा। हम प्रिया को देखते हैं जो गेट पर खड़ी होती है, गेट को नॉक करती है और कहती है, हे प्रभु, क्या आप अंदर हैं? यह आपकी दवा का समय है। डेमन लॉर्ड कहता है, बिल्कुल यकीन है, वह यहाँ है। फिर सोनिया को देखते हैं जो कहती है, उसे मार डालो प्रिया, यही एकमात्र विकल्प है। सोनिया कहती है, एक बार जब आप उस व्यक्ति को मार देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रिया गेट खोल रही होती है, प्रिया अंदर आती है और डेमन लॉर्ड अपने मान में कहता है, वह यहाँ है। ये बिल्कुल मूल गेम जैसा है। मेरे तीसरे शिष्य सेन प्रिया को मुख्य पुरुष चरित्र राहुल चेन द्वारा दी गई जहर की गोली का उपयोग करने के लिए दवा प्रदान करने के अवसर का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है। अभी मैं आकाश हूँ और दानव भगवान आकाश में हूँ। डेमन लॉर्ड एकदम से सीरियस हो जाता है और सोचता है, मैं अभी मरना नहीं चाहता, कम से कम मैं उस आकर्षक घोड़े के मुख्य पात्र राहुल को अपने शिष्यों का आनंद नहीं लेने दे सकता। डेमन लॉर्ड के सामने ही एक सिस्टम विंडो आती है और उसमें लिखा होता है, मेजबान को बधाई, आप पौराणिक महान प्रेम प्रणाली से बंधे हुए हैं, आपको एक शुरुआती खोज प्राप्त हुई है। सेन प्रिया को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए बड़े प्यार का उपयोग करें, उस पर ऐसा प्रभाव डालें कि वह अपनी नाराजगी दूर कर ले और पूरी तरह से मेजबान के प्रति समर्पित हो जाए। डेमन लॉर्ड सिस्टम विंडो को देखकर कहता है, क्या बकवास है, एक महान प्रेम प्रणाली? क्या आकाश एक राक्षसी भगवान नहीं है जो बिना आंख झपकाए हर तरह की बुराई करता है? भले ही यह एक ट्रांसमिग्रेटर के लिए एक आम धोखा है, यह इतना हास्यास्पद नहीं होना चाहिए। रुको, जरूरी नहीं, बहुत मुश्किल है। मूल खेल में सेन प्रिया से सद्भावना विकसित करना मेरी मृत्यु के बाद ही शुरू हुआ। हम प्रिया को देखते हैं जो चुपचाप खड़ी होती है, उसके ऊपर सिस्टम विंडो आती है और उसमें प्रिया के बारे में लिखा होता है, आकाश का तीसरा शिष्य सेन प्रिया। डेमन लॉर्ड मान में कहता है, इसका मतलब ये भी है कि भले ही कहानी इस स्तर तक आगे बढ़ गई हो, फिर भी वह मुझे जाने देना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फर स्माइल करता है और मान में कहता है, क्या आकाश उसे पसंद करती है? सेन प्रिया के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, ये बच्चा मेरे लिए सफलता का एकमात्र बिंदु है। डेमन लॉर्ड अपना हाथ आगे कर सारी बॉडी साफ कर देता है। फर प्रिया से कहता है, इतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं, करीब आओ प्रिया। प्रिया धीरे से कहती है, क्या यह मेरी कल्पना है? वह शख्स जो हमेशा हर किसी से ऊपर था, उसकी आवाज में वास्तव में एक संकेत था, गर्मी। प्रिया नीचे झुक जाती है और कहती है, ये शिष्य मार्शल मास्टर का स्वागत करता है। नहीं, नमस्कार मास्टर। फरमान में कहती है, बहादुर बनो प्रिया, डरने की कोई बात नहीं है। मार्शल भाई राहुल चेन ने अपने जीवन का उपयोग ये गारंटी देने के लिए किया कि मास्टर नहीं, आकाश की जीवन शक्ति को बहुत नुकसान हुआ है। हम एक बोतल में एक गोली को देखते हैं और प्रिया मान में कहती है, जब तक वह इस शून्य आत्मा भक्षक गोली का सेवन करेगा, उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, जबकि उसका दाव बिखर जाएगा और उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। प्रिया बोतल को आगे करती है और कहती है, मास्टर, जिस आध्यात्मिक जड़ी बूटी उद्यान के लिए प्रिया जिम्मेदार है, उसने 100 साल पुरानी स्पिर इतालवी जड़ी बूटियों का एक और बैच तैयार किया है। वर्तमान में मैं मास्टर को 9 परिवर्तन जादुई गोली भेंट करता हूं जो आपने कुछ समय पहले मांगी थी। डेमन लॉर्ड अपनी चेयर से खड़ा होता है और कहता है, यह इतनी जल्दी तैयार हो गया, क्या आप आश्वस्त हैं कि यह गोली ठीक से परिष्कृत है? प्रिया कहती है, प्रिया को लापरवाह होने की हिम्मत नहीं है। रक्त शोधन हॉल से प्रिया और बुजुर्ग ने इस गोली को दिन रात 2 महीने तक परिष्कृत किया।
इस गोली की गुणवत्ता कम से कम 7वीं कक्षा या उससे ऊपर होनी चाहिए। जिंगर अनुरोध। मास्टर बेनेवोलेंस के लिए। डेमन लॉर्ड प्रिया की तरफ आ रहा होता है और कहता है 7वीं श्रेणी। तो फिर बोतल के प्रवेश द्वार के पास 9 रंग की चमक क्यों है? आप और रक्त शोधन कक्ष कब 9वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम थे? प्रिया घबराती है और कहती है ये पूरक अवयवों का प्रभाव है। मैंने पूरक आईएनजीआर रेडिएंट्स जोड़े। डेमन लॉर्ड नाराज हो जाता है और कहता है क्या ये जानबूझकर था या आकस्मिक? प्रिया नीचे झुक जाती है और कहती है कृपया चिंता मत करो मास्टर। हालांकि मैंने केवल पूरक सामग्री जोड़ी है, फिर भी इसमें मूल 9वीं कक्षा की गोली का प्रभाव है। यदि प्रभाव में कोई हानि होती है तो प्रिया गंभीर रूप से पुनी बहाने को तैयार है। डेमन लॉर्ड मान में कहता है मुझे इसका सेवन करने के लिए मनाने की इतनी उत्सुकता, मेरी अच्छी शिष्या वास्तव में चाहती है कि उसका गुरु जल्दी से मर जाए। लेकिन एक व्यक्ति की सबसे चिंताजनक स्थिति तब होती है जब वह सबसे कमजोर स्थिति में होता है। तथाकथित महान प्रेम के आत्मा में गहराई तक प्रवेश करने के लिए फोरप्ले पर्याप्त होना चाहिए। डेमन लॉर्ड यूज गोली को अपने हाथ में ले लेता है। प्रिया कहती है मास्टर, क्या आप इसे तुरंत लेने जा रहे हैं? यदि मास्टर संतुष्ट नहीं है तो मैं इसे फिर से परिष्कृत करने के लिए गोली को भट्टी में क्यों नहीं ले जाता? और डेमन लॉर्ड प्रिया के गालों पर हाथ रखता है और कहता है प्रिया तुम्हें मुझसे इतनी घृणा क्यों है? प्रिया डर जाती है। डेमन लॉर्ड कहता है क्या तुम अपने स्वामी को इतनी उत्सुकता से मारना चाहते हो? डेमन लॉर्ड कहता है मेरे साथ आओ। प्रिया रो रही होती है और कहती है मालिक, क्या आप प्रिया पर विश्वास नहीं करते? डेमन लॉर्ड आगे जा रहा होता है और कहता है लगे रहो, कोई और प्रश्न नहीं। प्रिया पीछे रो रही होती है और कहती है ठीक है। डेमन लॉर्ड कहता है मेरी राक्षसी कला पूरी होने के बाद मैंने सबसे पहला काम महान शिवान पर्वत पर लौटना था, साइक्लोप्स कबीले द्वारा दिखाए गए आतिथ्य का भुगतान करने के लिए। प्रिया धीरे से कहती है मास्टर, वह ये सिर्फ मास्टर का मास्टर ही नहीं है जो उसकी राक्षसी शक्ति लेना चाहता था, बल्कि साइक्लोप्स कबीले ने भी उसके खिलाफ साजिश रची थी। जिस किसी ने भी इस प्रकार के उपचार का अनुभव किया है वह इस दुनिया के प्रति निर्दयी और उदासीन हो जाएगा, है ना मास्टर? उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। प्रिया थोड़ी घबरा रही होती है और धीरे से कहती है लेकिन वरिष्ठ बहन ने मुझे पहले ही इस आदमी के असली चेहरे के बारे में बता दिया था। यदि इस समय मैंने उसे नहीं मारा तो कौन जानता है कि उसके हाथों कितनी जिंदगियां नष्ट हो जाएंगी। डेमन लॉर्ड प्रिया की तरफ देखता है और कहता है लेकिन ये नहीं, हम एक स्केलेटन से बना हुआ गेट देखते हैं जिसको डेमन लॉर्ड खोल देता है। और डेमन लॉर्ड कहता है मैं वास्तव में जो चाहता हूं कि आप उसे देखें वह अंदर है। हम एक कमरे को देखते हैं जिसमें कुछ बोल हवा में तैर रही होती हैं। फायन बोलों को देखकर थोड़ी हैरान होती है और अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है और कहती है ये हैं छाया दानव मोती। प्रिया पुरानी बटेन याद करती है और हम देखते हैं सोनिया प्रिया से कह रही होती है शैडो डेमन पर्ल्स किसी व्यक्ति की हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं और मालिक की इच्छा पर प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। आपके कमरे में शैडो डेमन पे पर्ल्स मास्टर द्वारा तैयार किए गए थे। जब से हम नेड मास्टर से जुड़े हैं तब से वे हम पर नजर रख रहे हैं। सोनिया प्रिया चिपटी है और कहती है हम उनके शिष्य नहीं हैं, बल्कि पट्टे पर बंधे उपकरण हैं, केवल वे चीजें जिन्हें वह अपनी इच्छानुसार छू सकता है। प्रिया मान में कहती है दूसरी वरिष्ठ बहन ने मुझसे उन मोतियों के अस्तित्व के बारे में न जानने का नाटक करने को कहा, लेकिन अब वह खुद मुझे ये चीजें क्यों दिखा रहा है? डेमन लॉर्ड प्रिया की तरफ देखता है और कहता है प्रिया अपना सिर उठाओ और ध्यान से देखो। प्रिया कहती है हाँ मास्टर। हम देखते हैं बोल से एक वीडियो चलने लग जाती है। इस जमीन हमें छोटी प्रिया दिखाई जाती है जो रो रही होती है। हम इंदू आदमी को देखते हैं जो कहते हैं ये सड़ा हुआ बच्चा अभी भी रो रहा है। रोना गुस्सा कर देने वाला। फरिया आदमी छोटी प्रिया पर हमला करता है और कहता है अपना मुंह बंद करें। डेमन लॉर्ड आता है और दोनों आदमियों को बीच में से काट देता है। छोटी प्रिया कहती है आप कौन हैं? डेमन लॉर्ड कहता है मेरा नाम आकाश है। प्रिया आगे आती है और कहती है क्या आप भगवान हैं? मेरी माँ और पिताजी की मदद करें, मैं आपसे विनती करती हूँ। डेमन लॉर्ड कहता है देवता नश्वर प्राणियों की उपेक्षा करते हैं, दानव जीवित प्राणियों का त्याग नहीं करते। छोटी प्रिया के चेहरे पर हाथ रखता है और कहता है मेरे साथ आओ। छोटी प्रिया कहती है कहाँ? डेमन लॉर्ड कहता है घर पर। प्रिया कहती है मालिक। डेमन लॉर्ड कहता है प्रिया आपके स्वामी के अनगिनत शत्रु हैं, मेरे शिष्य भी स्वाभाविक रूप से कई लोगों का निशाना बनेंगे। जब आप खतरे में हो तो ये छाया दानव मोती आपकी रक्षा करने की मेरी युक्तियों में से एक है। प्रिया कहती है मास्टर आपका मतलब है आप हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए छाया दानव मोती का उपयोग कर रहे थे, न कि हमारी निगरानी के लिए। डेमन लॉर्ड कहता है इन वर्षों में स्वामी ने जानबूझकर आपके साथ निर्दयी व्यवहार किया है और दुनिया में हर कोई जानता है कि आपके पास अपने स्वामी से घृणा करने के कारण हैं। अगर मैं दुर्घटनावश मर जाऊं, आप तीनों बहनों के पास अभी भी शत्रु पक्ष में खड़े होने का एक कारण होगा और अपने आप को सुरक्षित रखें। प्रिया यह बात सुनकर थोड़ी हैरान हो गई होती है। प्रिया की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। डेमन लॉर्ड कहता है ये सबसे अच्छा होता अगर मैं इसे हमेशा के लिए गुप्त रख पाता। प्रिया रो रही होती है और डेमन लॉर्ड कहता है लेकिन आपने पहले ही अपने मालिक को मारने का फैसला कर लिया था।
कोई बात नहीं, जब तक प्रिया सुरक्षित है बाकी सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। प्रिया डेमन लॉर्ड के गले लग जाती है। ऑफिस जोर से कहती है मालिक। प्रिया गलत थी। प्रिया की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और कहती है प्रिया को दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। प्रिया एक बड़ा मूर्ख है। प्रिया को शुरू से पता होना चाहिए था मास्टर पूरी दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्ति है। प्रिया डेमन लॉर्ड को और ज़्यादा टाइट करके गले लगाती है। प्रिया सचमुच गलत थी। मैं मास्टर से क्षमा की प्रार्थना करती हूँ। प्रिया वास्तव में सच में बहुत प्यार करता है मास्टर। डेमन लॉर्ड भी प्रिया को गले लगा लेता है और स्माइल कर रहा होता है। सिस्टम आता है और कहता है मेज़बान को बधाई, आपने शुरुआती खोज पूरी कर ली है। आपने निम्नलिखित पुरस्कार अर्जित किया है। 500 पॉइंट्स गोल्डन ट्रेजर चेस्ट X1। डेमन किंग मान में कहता है खोज पूरी हो गई। क्या यह उसकी भावनाओं को प्रभावित करने के लिए महान प्रेम का उपयोग माना जाता है? मैं बहुत अधिक सोचने का जोखिम नहीं उठा सकता। जीवित रहने के लिए मुझे अपनी अंतिम मृत्यु की कहानी बदलनी होगी। प्रिया की वफादारी इसके लिए एक अनिवार्य कारक है। डेमन किंग प्रिया से कहता है मेरे विद्रोही शिष्य, मैं तुम्हारा व्यवहार समझ नहीं पा रहा हूँ। वह बदमाश कौन है जो आपसे मीठी मीठी बातें करके ऐसा करने में कामयाब हुआ? प्रिया नीचे झुक जाती है और कहती है हाँ, गुरु को रिपोर्ट करते हुए येइंग गुई मंदिर का प्रत्यक्ष शिष्य राहुल चेन था। ये वह था जिसने मास्टर और मेरे बीच कलह पैदा की। यहाँ तक कि उसने दूसरी बड़ी बहन को भी मोहित करने के लिए मीठे शब्दों का इस्तेमाल किया और गुरु और उनके शिष्य के बीच रिश्ते में दरार पैदा कर दी। प्रिया कहती है आज जो कुछ भी हुआ वह सब इसलिए हुआ क्योंकि प्रिया को उस राहुल चेन द्वारा धोखा दिया गया था। मैं मास्टर से विनती करता हूँ कि प्रिया को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जब तक आप मुझे भगा नहीं देते। डेमन किंग कहता है चूंकि यही मामला है, यह आदरणीय व्यक्ति आपको दूसरा मौका देगा। डेमन किंग प्रिया के कंधों पर हाथ रखता है और कहता है इस आदरणीय की कृपापूर्वक सहायता करो और मैं तुम्हारे सभी पाप क्षमा कर दूंगा। हम प्रिया की आंखों में प्यार देखते हैं जो बहुत ज्यादा होता है और प्रिया शर्मा भी रही होती है और कहती है हाँ, कृपया मुझे अपना आदेश दें। हम राहुल को देखते हैं जो कहता है सीनियर सिस्टर सोनिया ताई, जूनियर सिस्टर प्रिया अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? क्या उस राक्षस को एहसास हुआ होगा कि कुछ गड़बड़ है? क्या जूनियर सिस्टर शिंगेर का पर्दाफाश हुआ? फिर हमें राहुल के बेय में पता चलता है कि यह कौन है मूल खेल का पुरुष नेतृत्व। राहुल चेन सोनिया कहती है प्रिया और मेरे समझौते के अनुसार चाहे वह सफल हो या नहीं, वह जितनी जल्दी हो सके शब्द को मैं पर प्रेषित करेगी। चूंकि अब तक कोई खबर नहीं है, इसका मतलब है कि योजना अभी भी क्रियान्वित की जा रही है। फिर हमें सोनिया के बेय में पता चलता है कि यह कौन है आकाश का दूसरा शिष्य। तंताई सोनिया राहुल कहता है ऐसा नहीं होगा, मुझे स्वयं इसकी जांच करनी होगी। वहां पुनर्तः गलती के लिए कोई जगह नहीं है। सोनिया राहुल के गर्दन पर तलवार रख देती है और कहती है मैं अपने भगवान से आग्रह करता हूं कि वह जल्दबाजी न करें। सोनिया कहती है रक्त भंडार का बाहरी भाग भयानक प्रतिबंधों से भरा हुआ है, केवल प्रिया को ही प्रवेश की अनुमति है। यदि आप जबरन अंदर आना चाहते हैं तो आप अपनी मौत की तलाश में होंगे। राहुल कहता है कोई बात नहीं, चलो थोड़ा और इंतजार करें। हम प्रिया को देखते हैं जो आती है और राहुल कहता है जूनियर सिस्टर प्रिया वापस आ गई है। राहुल आता है और प्रिया से कहता है जूनियर सिस्टर प्रिया ये बहुत अच्छा है कि आपको कुछ नहीं हुआ। आपका बड़ा भाई बहुत चिंतित था। प्रिया राहुल को घूर कर देखती है। राहुल कहता है प्रिया आप फेयर मान में कहता है क्या आप गंभीरता से पीछे हट रहे हैं? मैंने इन सभी वर्षों में आप सभी की बहुत मदद की है, क्या मुझे ऐसी स्थिति में संक्षेप में आपका हाथ पकड़ने की भी अनुमति नहीं है? सोनिया आती है और कहती है कनिष्ठ बहन क्या आप ठीक हैं? क्या आप सफल हुए? आपने हमारे समझौते के अनुसार अपनी वरिष्ठ बहन को संदेश क्यों नहीं भेजा? प्रिया कहती है वरिष्ठ बहन प्रिया को जवाब देते हुए सफल था। राहुल स्माइल करता है और कहता है सफल फेयरमान में कहता है जब मैं 12 वर्ष का था तब से मैं कुल मिलाकर 10 वर्षों तक कांगमिंग दानव संप्रदाय में गुप्त रूप से रहा हूँ। अब जब मैंने आखिरकार राक्षसी पद के उस विशाल भाग को खत्म कर दिया है जिसे पूरे महाद्वीप में जाना जाता था, तो मैं निश्चित रूप से भविष्य में धर्मपथ के बीच प्रसिद्ध हो जाऊंगा। प्रिया कहती है मास वह दानव बेल के प्रति अहंकारी था, यह मानते हुए कि उसने बहुत पहले ही मुझे नियंत्रित कर लिया था और शून्य आत्मा भक्षक गोली का सेवन कर लिया था। इस अवधि के दौरान उनकी भावनाओं में काफी उतार चढ़ाव आया। मैं अपनी किसी भी कमजोरी को उजागर करने से डरता था, इसीलिए मैंने कोई भी शब्द व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। राहुल कहता है अगर ऐसा है तो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वह जहर की गोली मेरे मालिक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सोने की भारी रकम का उपयोग करके काले बाजार से खरीदी गई थी। यदि हम जहर के चरम पर पहुंचने के लिए 7 दिनों तक प्रतीक्षा करते हैं तो दोनों में से सबसे मजबूत रास्ता भी शारीरिक मृत्यु और आत्मा के विनाश के भाग्य से बच नहीं पाएगा। सोनिया कहती है ऐसा नहीं है कि हम 7 दिनों तक इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन लिंगयंग को संदेह है और उम्मीद है कि जूनियर भाई राहुल इसे स्पष्ट कर सकते हैं। मेरा मास हालांकि उस राक्षस ने अनगिनत दुष्टताएं की, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसे जूनियर भाई राहुल से कोई शिकायत थी।
आप हमारे साथ सहयोग करने के लिए क्यों सहमत हुए, और यहाँ तक कि इतनी खतरनाक जहर की गोली का उपयोग करने का सुझाव भी क्यों दिया? प्रिया कहती है ये सही है, और आप इसके बारे में बहुत उत्साहित भी दिखाई दिए। राहुल स्टाइल दिखता है और कहता है ये स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि मैं उस राक्षस को इतने लंबे समय तक आप दोनों के साथ दुर्व्यवहार और धमकाते हुए नहीं देख सकता था, और तुम दोनों को आग के समुद्र से बचाना चाहता था। क्या आप दोनों अपने लिए मेरी चिंता नहीं समझते? प्रिया छुप जाती है और कहती है दी, क्या आपने शुरू से ही हम दोनों के लिए ये सब किया? राहुल कहता है नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सोनिया कहती है इसे भूल जाओ, चलो इसे आज के लिए खत्म करते हैं और 7 दिन बाद फिर मिलते हैं। देर हो रही है। जूनियर भाई राहुल चेन को यिंगबुई मंदिर के शाम के पाठ में देरी नहीं करनी चाहिए। राहुल कहता है हाँ। सीनियर सिस्टर सोनिया, जूनियर सिस्टर प्रिया, मैं आने वाले दिनों में आपसे मिलूंगी। महिलाएं हमेशा इतनी चंचल क्यों होती हैं? सोनिया रिया से कहती है जिंगर, अपनी वरिष्ठ बहन के प्रति ईमानदार रहें। क्या आप अत्यंत दुखी हैं? प्रिया कहती है वरिष्ठ बहन, क्या आपने कभी सोचा है कि? प्रिया कहती है क्या मास्टर वह नहीं हो सकता जैसा हमने मूलतः उसके होने की कल्पना की थी? शायद वह हमारे प्रति थोड़ा कठोर था, लेकिन वह हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सोनिया कहती है प्रिया, राहुल द्वारा लाए गए साक्ष्य पहले ही साबित कर चुके हैं कि आकाश हमें केवल अपनी मानव कठपुतलियों के लिए सामग्री के रूप में देखती है। भले ही उसके सभी नापाक कृत्यों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, हम केवल इस तथ्य के आधार पर उसे माफ नहीं कर सकते। प्रिया शांत हो जाती है। हम डेमन किंग को देखते हैं जो मान में कहता है मैंने प्रिया को अपनी सांस लेने के लिए कुछ समय खरीदने दिया। राहुल और मेरा दूसरा शिष्य निश्चित रूप से शुरुआत में ये पता नहीं लगा पाएंगे कि प्रिया को मेरे द्वारा जीत लिया गया है। डेमन किंग के सामने एक बॉक्स आ जाता है और डेमन किंग कहता है अभी आइए देखें कि सिस्टम ने क्या पुरस्कार दिए। डेमन किंग यूज बॉक्स को अपने हाथ में रख लेता है और कहता है ये वास्तव में मूल खेल के खजाने के समान है। खजाना संदूक खुला, यूज बॉक्स में से 3 कार्ड निकले होते हैं और सिस्टम अंटीनॉन कार्ड के बेयर में कहता है उद्घाटन सफल। कृपया खजाने की तिजोरी के भीतर 3 वस्तुओं में से एक का चयन करें। पहला कार्ड होता है एडजस्टेबल डिवाइन रॉड। हेहुआन संप्रदाय के संस्थापक द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया, ये समान खेती चरण तक महिला कृषकों के खिलाफ प्रभावी है। दूसरा कार्ड होता है शयनकक्ष सूत्र शाफ्ट की कला। हुआनशी संप्रदाय के प्रथम पैतृक बुजुर्ग द्वारा बनाई गई एक दिव्य तकनीक जो शरीर के एक विशिष्ट हिस्से को अस्थायी रूप से मजबूत करने में सक्षम है। और तीसरा कार्ड होता है पॉप डेमन लॉर्ड्स कल्टीवेशन स्टेज रिवर्सन अनुभव कार्ड। मेजबान को किसी भी साधना चरण पर वापस लौटने की अनुमति देने के लिए स्थान और समय को उल्टना। डेमन किंग इन कार्डन को देखकर मुंह बना लेता है और मान में कहता है आखिर ये 2 चीजें क्या हैं? क्या इनका उपयोग राक्षसी साधना के लिए भी किया जाता है? वे स्पष्ट रूप से मानव संवर्धन के लिए उपयोग किए जाते हैं। और तीसरे कार्ड को सिस्टम में से निकल लेता है और कहता है निश्चित रूप से मुझे इसे चुनना होगा। कार्ड को देखकर स्माइल करता है और कहता है एक अनुभव कार्ड जो मुझे किसी भी पिछले साधना चरण पर वापस जाने की अनुमति देता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी खेती को उस समय पर वापस ला सकता हूं जब बाइकविंगलिंग अमरता चरण के चरम पर थी? डेमन किंग एक ब्लड पूल के पास खड़ा होता है और कहता है प्रिया को सोनिया से मिलने के मेरे आदेश का पालन करना चाहिए था और झूठ बोलना चाहिए था कि जहर योजना सफल हो गई। डेमन किंग कहता है मूल कहानी के आधार पर वे केवल 7 दिनों के बाद मेरी लाश की जांच करने के लिए रक्त भंडार में प्रवेश करेंगे। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे मरूंगा, रक्त भंडारण पर प्रतिबंध कमजोर होते जाएंगे। इन 7 दिनों के भीतर मुझे आवश्यक तैयारी कर लेनी चाहिए। डेमन किंग जोर से हंसता है और कहता है मैं दानव भगवान आकाश हूँ। मैं स्वर्ग की इच्छा का उल्लंघन करूंगा और अपना भाग्य बदल दूंगा। यूज ब्लड पूल में से एक बॉक्स भर आता है और डेमन किंग यूज बॉक्स को अपने हाथों में रख लेता है और कहता है आकाश ने पहले अपने कल्टीवेशन कोर और 5 अंगों को बाहर निकाला और छुपाया और उन्हें अन्य वस्तुओं से बदल दिया, ताकि भले ही उसे निर्णायक युद्ध में हार का सामना करना पड़े, जब तक उसकी आत्मा के अवशेष बच जाते हैं वह एक आदर्श शरीर का पुनर्निर्माण करने में सक्षम रहेगा। डेमन किंग यूज चीज को खा लेता है और कहता है ये बेहतर होगा यदि मैं उन्हें जल्दी प्राप्त कर लूं और यथाशीघ्र अपनी पूर्व शक्ति प्राप्त कर लूं। फर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है और कहता है कल्टीवेशन कोर अपने स्थान पर लौटें। डेमन किंग अपनी पावर को महसूस करता है और कहता है ये कल्टीवेशन कोर आकाश की नींव का स्रोत है। मेरी चोटें सीधे तौर पर ठीक हो गई हैं और मेरी ताकत नींव निर्माण के चरण में वापस आ गई है। डेमन किंग दीवार में एक 5 मारता है और वह दीवार टूट जाती है और डेमन किंग कहता है उत्कृष्ट, यही वह ताकत है जो अंतिम बॉस के पास होनी चाहिए। प्रिया कहती है मास्टर, प्रिया ने आपका मिशन पूरा कर लिया है और वापस आ गई है। प्रिया के पास एक वस्तु है जिसे वह मास्टर को देना चाहती है। डेमन किंग कहता है ये लड़की मुझे क्या दे सकती है? ऐसा प्रतीत होता है कि खेल में ये भाग नहीं है। हम प्रिया को देखते हैं जो डेमन किंग के सामने झुकी हुई होती है और कहती है मास्टर, दुष्ट खलनायक राहुल ये सुनकर प्रसन्न हुआ कि आपने जहर की गोली खा ली है। दूसरी बड़ी बहन सामान्य व्यवहार कर रही थी और उसे अभी भी प्रिया पर संदेह नहीं हुआ था। डेमन किंग कहता है ओह, फिर राहुल ने और क्या कहा?
प्रिया कहती है उन्होंने कहा कि जहर का प्रभाव 7 दिनों के बाद अपने चरम पर पहुंच जाएगा और यहाँ तक कि डालुओजेनिक्सियन के लिए भी मौत से बचना मुश्किल होगा। उन्होंने इस शिष्य को गुरु की लाश की जांच करने के लिए 7 दिन बाद लौटने को कहा और सारा दोष उस म्यू शिनलान पर मर दिया। प्रिया मान में कहती है मुझे अभी अभी जियाओ चेन की पूरी योजना के बारे में पता चला। मुझे उससे इतनी बुरी तरह बेशर्म होने की उम्मीद नहीं थी। प्रिया कहती है मास्टर, प्रिया के पास मास्टर को देने के लिए एक वस्तु है। प्रिया एक बोतल दिखाती है और कहती है असली नौ परिवर्तन आत्मा सुदृढ़ीकरण गोली। डेमन किंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और मान में कहता है क्या 9 ट्रांसफॉर्मेशन सोल रीइंफोर्सिंग पिल केवल मूल गेम की गैलरी में मौजूद थी, खिलाड़ियों के लिए इसे प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं था। प्रिया को यह असली 9वीं कक्षा के खजाने की गोली कहाँ से मिली? प्रिया के हाथ में बोतल में हम एक पिल देखते हैं और डेमन किंग कहता है इस वास्तविक उत्पाद के साथ अंत बदलने में मेरा आत्मविश्वास एक बार फिर कुछ गुना बढ़ जाएगा। डेमन किंग खांसता है और कहता है आप वास्तव में गए और इसे परिष्कृत किया। प्रिया शर्मा रही होती है और कहती है यदि गुरु इससे संतुष्ट है। प्रिया अपनी खूबसूरती दिखा रही होती है और प्रिया कहती है क्या मैं मास्टर से प्रिया को एक बार पुरस्कृत करने का अनुरोध कर सकती हूँ? इनाम? डेमन किंग कहता है कैसा इनाम? प्रिया डीमन किंग के पास आती और अपने हाथ में डेमन किंग का हाथ लेती है और कहाटी हायूर अपने चेहरे पर रखती है और कहती है कृपया प्रिया को अपने आप आगे बढ़ने के लिए क्षमा करें। प्रिया को मास्टर द्वारा छुआ जाना पसंद है। हम प्रिया को देखते हैं जो शर्मा रही होती है और डेमन किंग मान में कहता है ये नाजुक एहसास, ऐसा लगता है जैसे अगर मैंने थोड़ा जोर से दबाया तो मेरा हाथ अंदर डूब जाएगा। डेमन किंग कहता है तुम विद्रोही शिष्य हो, तुम्हें अपने गुरु के साथ इतना आगे रहने का साहस किसने दिया? डेमन किंग प्रिया के सर पर हाथ रखता है और कहता है आपके सिर को छूना इस गोली को देने के इनाम के रूप में पर्याप्त होगा। प्रिया डेमन किंग का हाथ अपने हाथों में रखती है और कहती है प्रिया बहुत अहंकारी था। प्रिया डेमन किंग का हाथ वाटरमेलन पर रखती है। डेमन किंग को झटका लगता है और सिस्टम कहता है मेजबान को बधाई। महान प्रेम को सफलतापूर्वक फैलाने के लिए अर्जित अंक 500 अंक। सिस्टम शॉप का ताला खोल दिया गया है। हम राहुल को देखते हैं जो एक लेडी के सामने झुका होता है और कहता है शिष्य राहुल अपने गुरु को नमस्कार। हम यूज लेडी को देखते हैं जो पर्दे से बाहर आते हैं और राहुल से कहती है जियो चेन, मैंने सुना है कि आकाश ने न केवल अपनी सभी जादुई शक्तियां खो दी बल्कि उसे जहर भी दिया गया था और उसका जीवन एक धागे से लटका हुआ है। भाई मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ या लेडी डेमन की इनकी बहन है और अज लेडी का नाम छाया है। राहुल कहता है हाँ। आकाश के तीसरे शिष्य सेन प्रिया के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं और उन्होंने खुद मुझे इसकी जानकारी दी है। एफ मास्टर अभी आकाश को मारने के लिए रक्त भंडार की ओर जाता है। अगले संप्रदाय के नेता का पद निश्चित रूप से मास्टर का होगा। फिर राहुल के एक चांटा पड़ता है। राहुल कहता है मास्टर आप। छाया कहती है अतीत में आकाश कीमिया ग्रैंड मास्टर जी याओशी के प्रत्यक्ष शिष्य थे और उनकी कीमिया कौशल उनके गुरु से भी बेहतर थे। किस प्रकार की जहरीली गोली उसे इतना असहाय बना सकती है? राहुल कहता है लेकिन मास्टर ये गोली है। छाया राहुल को घूर कर देखती है। राहुल कहता है ये शिष्य गलत है। ऐसा लगता है कि आकाश को जहर दिए जाने की फर्जी सूचना लोगों को लुभाने का उसका तरीका है। राहुल वहां से जा रहा होता है और कहता है ये शिष्य अपनी छुट्टी ले लेगा। छाया आई स्माइल करती है और कहती है हाँ वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ भाई, आपने उस वर्ष मेरी जान बख्श दी। हम एक बैटल ग्राउंड देखते हैं जहां पर छाया रो रही होती है और कहती है क्या यह मुझे आपसे नाराज करने और भविष्य में आपसे बदला लेने के लिए प्रेरित करने के लिए था? छाया दोबारा स्माइल करती है और कहती है तुमने ये किया, आपका जीवन जल्द ही व्यक्तिगत रूप से समाप्त हो जाएगा मेरे द्वारा। हुआ यू रोंग? प्रिया कहती है मास्टर के पुरस्कारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया अपनी छुट्टी ले लेगी। डेमन किंग अपने हाथों को देखता है और शर्मा रहा है। डेमन किंग खांसता है और कहता है क्या सिस्टम ने सिर्फ ये बताया कि पॉइंट शॉप खुली है? मुझे देखने दो। फेयर सिस्टम आता है और कहता है पॉइंट शॉप में आपका स्वागत है। मास्टर खजाना संदूक के बदले में अंक खर्च कर सकता है। जैसे जैसे खर्च किए गए कुल अंक बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे अधिक खजाने वाले बक्से खुल जाएंगे। सिस्टम बॉक्स के लावा के बेयर में पहला बॉक्स कांस्य छाती 100 अंक, दूसरा बॉक्स सिल्वर चेस्ट 1000 अंक, तीसरा बॉक्स गोलो चेस्ट 5000 अंक, चौथा बॉक्स प्लेटिनम चेस्ट 10,000 अंक, पांचवा बॉक्स हीरे की छाती, छठा बॉक्स असाधारण छाती, सातवां बॉक्स पौराणिक छाती। डेमन किंग कहता है वहां केवल गचा चेस्ट हैं। सोने का खजाना जो मुझे मुफ्त में मिला था पहले उसका मूल्य 5000 अंक था, अभी मुझे केवल 1000 अंक मिले हैं। सिस्टम कहता है चूंकि यह मेज़बान पहली बार दुकान का उपयोग कर रहा है इसलिए मेज़बान को खरीदने से पहले खरीदारी करने का एक मौका दिया जाएगा। वर्तमान मौका 1000 अंक का है। आओ और अपनी किस्मत आजमाओ। डेमन किंग कहता है ये कैसी परिचित मार्केटिंग रणनीति है, क्या मेरे पास कोई अन्य विकल्प है? सिस्टम खींचो। सिस्टम कहता है 3 में से एक आइटम चुनने का मौका पाने के लिए मेज़बान को बधाई। सिस्टम 3 कार्ड दिखता है। पहला कार्ड कहानी स्मरण कैरो।
आत्मा से बंधा हुआ और मेज़बान के उपयोग के लिए विशिष्ट, मेज़बान द्वारा भूली गई प्लॉटलाइन की यादें ताज़ा करने में सक्षम। दूसरा कार्ड चाकू जो बेरहमी से वासना को नष्ट कर देता है। आत्मा से बंधा हुआ और मेज़बान के उपयोग के लिए विशिष्ट, एक टुकड़े से प्रजनन को काटने में सक्षम, मेज़बान को वासना की झुंझलाहट से मुक्त करता है। तीसरा कार्ड जीवन पुनः आरंभ गोली। आत्मा से बंधा हुआ और मेजबान के उपयोग के लिए विशिष्ट, लेकिन कौन जानता है कि जीवन को फिर से शुरू किया जा सकता है या नहीं। डेमन किंग नाराज हो जाता है और कहता है क्या आप मेरे अंकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं? मैं पहले से ही कहानी के कथानक से पूरी तरह परिचित हूँ। क्या वासना नाश करने वाला चाकू बधियाकरण चाकू के समान नहीं है? रीस्टार्टिंग पिल एक बार उपयोग होने वाली वस्तु है। डेमन किंग अपनी चेयर से खड़ा होता है और कहता है क्या पहले खरीदो बाद में खरीदो लोगों को पैसा खर्च करने के लिए लुभाने की मार्केटिंग रणनीति नहीं है। क्या आप इस कूड़ेदान से मेरे 1000 अंकों का घोटाला करना चाहते हैं? क्या आप ये भी जानते हैं कि डॉग सिस्टम का व्यवसाय कैसे किया जाता है? हम रेड बॉल को देखते हैं जो आती हैं और डेमन किंग कहता है छाया दानव मोती। कौन है भाई? हम माया को देखते हैं जिसका सिर्फ यहाँ पर हॉलोग्राम आया होता है और हमें माया के बेय में पता चलता है आकाश सबसे पुराने शिष्य माया है। माया झुकती है और कहती है शिष्य लिक्स्यू भगवान गुरु का स्वागत करता है। डेमन किंग थोड़ा सा हैरान होता है और मान में कहता है वह मेरी सबसे पुरानी शिष्य माया है। ये गेम चित्रण से 10,000 गुना अच्छा है। डेमन किंग गौर से देखता है और कहता है चाहे उसके शरीर का आकार कुछ भी हो या उसका बाहर से ठंडा अंदर से गर्म व्यक्तित्व हो, वह पूरी तरह से मेरी पसंद है। माया कहती है भगवान स्वामी। डेमन किंग शांत होता है और माया मान में कहती है ये दानव कभी भी इतनी समाधि में नहीं रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर फैल रही अफवाहें सच हों? क्या मुझे दूसरी कनिष्ठ बहन को संदेश भेजना चाहिए और उसे पहले कार्य करने देना चाहिए? माया स्माइल करती है और डेमन किंग कहता है माया तुम क्यों हंस रही हो? क्या मास्टर बहुत मजा किया है? माया घबरा जाती है और मान में कहती है नहीं, वह अभी भी पुराना है। दबाव और भयानक आभा की यह परिचित भावना, एक नज़र और यह आसानी से सभी गौरव और आत्मसम्मान को कुचल सकता है। मुझे उस पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। माया अपने पेट पर हाथ रखती है और मान में कहती है मैं अपने पेट पर खोदे गए दुष्ट रून को सक्रिय नहीं करना चाहता और उस दिल दहला देने वाली सजा को फिर से भुगतना नहीं चाहता। डेमन किंग कहता है अभी आप कहाँ हैं? फेयर माया कहती है मास्टर की इच्छा के अनुसार हेशुई पर्वत की तलहटी जहाँ राक्षस दमन टॉवर स्थित है को साफ कर दिया गया है। अब धर्मपथ का कोई शिष्य नहीं है जो पर्वत पर गश्त करता हो और मुझे उस पर चढ़ने से रोकता हो। डेमन किंग स्माइल करता है और कहता है बहुत अच्छा, अपने मिशन पर आगे बढ़ें। दानव दमनकारी टॉवर पर आक्रमण करें और वह गुप्त वस्तु प्राप्त करें जो स्वामी चाहता है। माया कहती है हाँ, माया आपके आदेशों का पालन करेगा। निश्चित रूप से वह अभी भी निर्दयी और बेईमान है। माया मान में कहती है अभी मेरे मन में उसका फायदा उठाने का गलत विचार कैसे आ गया? माया खड़ी होती है और डेमन किंग से कहती है ये शिष्या उसे विदा ले लेगी। डेमन किंग कहता है और ठीक है, एक क्षण रुकें। माया हैरान होती है और डेमन किंग अपनी चेयर से उठाता है और कहता है क्या आप जानते हैं आज कौन सा दिन है? माया कहती है ये शिष्य मूर्ख है, कृपया मुझे प्रबुद्ध करें गुरु। डेमन किंग माया के पास आता है और कहता है समय उड़ गया, आज रात के बाद आप युवावस्था के स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहे होंगे। उस दिन के बाद से अनजाने में 14 साल बीत गए। चाहे दुनिया में कोई भी याद न रखे, इस गुरु को कभी नहीं भूलेगा। हम डेमन किंग और छोटी माया को देखते हैं और डेमन किंग कहता है जिस दिन आपने पहाड़ पर मास्टर अप का अनुसरण किया। डेमन किंग खामोश खड़ा होता है और कहता है जन्मदिन मुबारक हो छोटी सी शराब। माया के चेहरे पर स्माइल जाती है। माया जाते हुए कहती है माया वह छुट्टी ले लेगी। फेयर सिस्टम आता है और सिस्टम कहता है सफलतापूर्वक भरपूर प्यार देने के लिए मेज़बान को बधाई। दिए गए अंक 2000 अंक, वर्तमान अंक 3000 अंक। डेमन किंग उदास हो जाता है और मान में कहता है इस बार मैं जानबूझकर माया का पक्ष हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि गेम खेलते समय मुझे उसका चरित्र डिज़ाइन पसंद आया और मैंने उसका जन्मदिन नोट कर लिया। अब जब मेरे तीनों शिष्य शांत हो गए हैं तो 7 दिनों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। डेमन किंग के हाथ में एक बिल होती है और डेमन किंग कहता है प्रिया द्वारा प्रस्तुत नॉट ट्रांसफॉर्मेशन सोल रीइंफोर्सिंग पिल का उपयोग करके एक बार में कलाप्रवीण अवस्था तक पहुंचना एक हाथ को पलटने जितना आसान होना चाहिए। और उसके बाद डेमन किंग यूज बिल की एनर्जी चूस रहा होता है और कहता है पुरुष नायक राहुल को चींटी की तरह कुचलने का शो शुरू होगा। हमें ट्रेनिंग ग्राउंड को देते हैं और वहां पर राहुल और एक लड़के को और देखते हैं। वह लड़का कहता है वरिष्ठ भाई राहुल क्या गलत है? क्या आपके मन में कुछ है? राहुल यूज लड़के से कहता है कुछ भी नहीं गलत है। आपकी चिंता के लिए जूनियर भाई को धन्यवाद। वैसे क्या आपने लुओ टेम्पल की जूनियर सिस्टर सेन को फीनिक्स हेयरपिन दिया था जैसा मैंने आपसे मांगा था? राहुल स्माइल करता है और कहता है क्या उसने उपहार स्वीकार किया? क्या वह बहुत खुश थी? राहुल शर्मा रहा होता है और कहता है क्यों? क्या जूनियर सिस्टर सेन ने मौके पर ही बदले में कोई उपहार तैयार किया?
वह लड़का परेशान होता है और कहता है सच कहूँ तो मैंने इसे उसे दे दिया, लेकिन उसने उसे मौके पर ही आधा आधा बांध दिया। राहुल के हाथ से तलवार गिर जाती है। राहुल अपने सर पर हाथ रखता है और मान में कहता है उस राक्षस को हटाने की योजना का पहला चरण सफल होने के बाद प्रिया को मेरी बहुत याद आ रही होगी, लेकिन उसने मेरे उपहार को अस्वीकार क्यों किया? वह लड़का कहता है जूनियर सिस्टर सेन ने न केवल उस फीनिक्स हेयरपिन को तोड़ा बल्कि उन्होंने ये भी कहा। राहुल कहता है उसने क्या क्या कहा? वह लड़का कहता है उसे आशा थी कि वरिष्ठ भाई जियाओ फिर कभी उसकी तलाश नहीं करेगा, उसे डर है कि उसके दिल में बैठा व्यक्ति उसे गलत समझेगा। हम देखते हैं राहुल को खून की उल्टी आती है और राहुल जाडियोंग में गिर गया होता है। फिर राहुल बाहर आता है और जोर से कहता है कौन है भाई? पीछे से मुझसे चोरी करने की हिम्मत किस में है? मेरा क्रश चुराने के लिए। एक बार जब मुझे पता चल गया कि वह कौन है तो मैं उसे कभी भी आसानी से नहीं जाने दूंगी। डेमन किंग को देखते हैं और डेमन किंग कहता है मैंने कला प्रवीण अवस्था में पुनः प्रवेश कर लिया है। इसके अलावा मैंने एक उच्च ग्रेड कोर को परिष्कृत किया है जो हर राक्षसी कृषक 9 रंग का राक्षसी कोर चाहता है। हम एक साथ रंग की पिल देखते हैं और डेमन किंग मैन में कहता है न केवल ये कोर अनंत जादुई शक्ति के बराबर है बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे मूल बाई किंगलिंग परिष्कृत नहीं कर सका। यद्यपि मैं अभी भी अमरता चरण के शिखर से दूर हूँ, मैं पहले से ही गुणी चरण में मौजूद लोगों के मुकाबले बेजोड़ हूँ। प्रिया कहती है मास्टर को बधाई, ये शिष्य गुरु की खुशी में शामिल होने के लिए सम्मानित है। डेमन किंग का गोली उपलब्ध कराने में आपका योगदान स्वाभाविक रूप से भुलाया नहीं जाएगा। आज से तुम्हें समारोह में खड़े होने की जरूरत नहीं है और तुम्हें मानदंडों का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। प्रिया कहती है गुरु आपका धन्यवाद। मास्टर मेरी बात सुनो। आज सुबह वह राहुल वास्तव में प्रिया का पक्ष पाने के लिए एक उपहार देना चाहता था। प्रिया शर्मा रही होती है और कहती है हे प्रिया ने मौके पर ही इसे आधा तोड़ दिया। वह आदमी इतना अंधा है और उसने सोचा कि वह प्रिया को धोखा देना जारी रख सकता है। हम प्रिया की आंखों में दिल बना हुआ देखते हैं और प्रिया कहती है ये शर्म की बात है कि जो टूटा हुआ है वह राहुल के शरीर का हिस्सा नहीं है। डेमन किंग प्रिया के पैरों की तरफ देखता है और प्रिया कहती है मुझे और भी अच्छा महसूस होता। डेमन किंग कहता है यहाँ आओ, गुरु के करीब आओ। प्रिया कहती है हाँ। प्रिया संपर्क करने में इतना साहसी होगा। डेमन किंग प्रिया के पास आता है और कहता है अपने जूते उतार। डेमन किंग सीरियस होता है और कहता है यह मास्टर आपसे जूते उतारने के लिए कहता है या क्या आप चाहते हैं कि मास्टर इसे दोबारा दोहराए? प्रिया कहती है लेकिन एक महिला राक्षस कृषक के तलवे अंधेरे की वस्तुएं हैं, वे आसानी से अपनी राक्षसी ऊर्जा से पृथ्वी को दूषित कर सकते हैं। यहाँ तक कि वह हुआन संप्रदाय की संत भी आसानी से अपना पैर दूसरों को नहीं दिखाने देंगी। प्रिया अपनी शौक से उठाती है। हम प्रिया के पैरों में एक पॉइजन देखते हैं जो एक फूल के रूप में होता है। डेमन किंग कहता है वह डेमन फार्म में स्काई डेमन फूल का मियास्मा जहर है। आप गुरु के कारण शांत थे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? प्रिया कहती है ये सिर्फ एक मामूली मुद्दा है, मास्टर की चिंता के लायक नहीं है। प्रिया प्यार से कहती है जब तक मैं एक गोली को परिष्कृत कर सकता हूं तब तक मास्टर संतुष्ट रहता है। अगर जहर दिल पर हमला करता है और पूरे शरीर पर जहरीले घाव पैदा कर देता है तो भी प्रिया नहीं हिचकिचाएगा। प्रिया का जीवन गुरु को समर्पित है और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। डेमन किंग शर्मटा है और मान में कहता है वह बहुत भावुक है। क्या ये सिर्फ एक डेटिंग गेम नहीं है? आप अपनी भावनाओं से मुझे मारने जा रहे हैं। डेमन किंग अपनी चेयर के पास आता है और प्रिया से कहता है बैठना। प्रिया कहती है लेकिन वह आपका सिंहासन है। डेमन किंग प्रिया को अपनी चेयर पर बैठाता है और कहता है मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा था, तो आप बैठिए, मैं जहर को दूर करने में आपकी मदद करूंगा। प्रिया को देखते हैं टू कहती है क्या मास्टर दानव फूल से जहर को शुद्ध करने के लिए अपने जहर प्रतिरक्षा रक्त का उपयोग करने जा रहा है? डेमन किंग कहता है नहीं, कदापि नहीं। फिर प्रिया कहती है गुरु वह दानव भगवान है जो हर चीज से ऊपर खड़ा है। मेरे घिनौने शरीर से तुम कैसे भ्रष्ट हो सकते हो? डेमन किंग प्रिया के पैरों पर हाथ लगता है और प्रिया की आंखों में आंसू आते हैं और प्रिया मान में कहती है हे भगवान, गुरु जैसा अत्यंत सम्मानित व्यक्ति वास्तव में मेरे करीब आने को इच्छुक है। वह झूठ नहीं बोल रहा है टू, में वह वास्तव में मेरी परवाह करता है। प्रिया घबरा जाती है और कहती है मास्टर आप नहीं कर सकते। और डेमन किंग प्रिया आय का जहर खत्म कर रहा होता है। डेमन किंग खड़ा होता है और कहता है ये हो गया, इस आदरणीय ने आपके शरीर का सारा जहर चूस लिया है, आप थानेदार अब ठीक हो जाओगे। प्रिया थक जाती है। डेमन किंग कहता है आप कब तक इस आदरणीय के सिंहासन पर बैठने की योजना बना रहे हैं? प्रिया शर्मा की है और जाते हुए कहती है प्रिया अपनी छुट्टी ले लेगी। सिस्टम आता है और कहता है मेजबान को बधाई, महान प्रेम को सफलतापूर्वक फैलाने के लिए प्राप्त अंक 2000 अंक, वर्तमान राशि 5000 अंक। डेमन किंग कहता है प्रणाली, मैं अपने कौशल और तकनीकों की जांच करना चाहता हूं। सिस्टम कहता है खेती, कला प्रवीण अवस्था, वर्तमान जीवन, मार्शल तकनीक, सर्वोच्च सांस संघनन तकनीक उपयोग योग्य, स्वर्गीय राक्षसी परिवर्तन ड्रैगन सूत्र अनुपयोगी, खूनी समुद्र के हाथी की तकनीक अनुपयोगी, नौशिखर आकाश जलाने की तकनीक अनुपयोगी, केंद्र संरेखण,
समर्थन कौशल, गोली शोधन तकनीक लेवल 89, जहर तकनीक लेवल 95, जानवरों को वश में करने की तकनीक लेवल 60, कीमिया तकनीक लेवल 90। डेमन किंग कहता है सद्गुण चरण की साधना अभी भी बाइक्विंगलिंग की जन्मजात राक्षसी तकनीकों और स्वर्ग की अवहेलना करने वाली दिव्य तकनीकों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। फिलहाल मैं जिस कौशल पर सबसे अधिक भरोसा कर सकता हूं वह है कीट विष तकनीक। सिस्टम कहता है गोली शोधन तकनीक, जहर तकनीक, जानवरों को वश में करने की तकनीक, कीमिया तकनीक। डेमन किंग चेयर से खड़ा होता है और कहता है मूल खेल के अनुसार वह बगवा जियाओ चेन मेरा सिर काटने का श्रेय लेने की कोशिश करने के लिए कल रक्त भंडार में प्रवेश करेगा। मेरे पास उसे उसके रास्ते पर भेजने के लिए एकदम सही जहरीला कीट है। डेमन किंग के हाथ में एक भी आ जाती है। डेमन किंग कहता है राहुल मुझे आशा है कि आपको ये बेहतरीन उपहार पसंद आएगा। हम एक जेल को देखते हैं और यूज जेल के अंदर 15 to 20 आत्माएं होती हैं और एक आत्मा कहती है मार डालो मार डालो मार डालो। उस राक्षस को श्राप देने के लिए अपने विचारों का उपयोग करें। मंदिर मास्टर बाय, हम दोनों राक्षसी पथ के भाई हैं, मुझे अभी तक आपको भोजन नहीं कराना है। डेमन किंग एक लड़के के पास आता है। लड़का कहता है राक्षस तुम क्या चाहते हो? डेमन किंग मान में कहता है हे एक नज़र और आप बता सकते हैं कि इस आदमी का चेहरा एक नायक का है। डेमन किंग उस लड़के को देखता है और मान में कहता है खेल में आकाश ने इस व्यक्ति को परीक्षा का विषय बनने के लिए पकड़ लिया जबकि वह व्यक्ति बाहर था। बाइक्विंगलिंग की मृत्यु और साइड मिशन शुरू होने के बाद ही इस व्यक्ति की पहचान उजागर की जाएगी। डेमन किंग यूज लड़के से कहता है राहुल ये कुनलुन ताओवादी संप्रदाय यूजुजी के अंतिम प्रत्यक्ष शिष्य गुनी चरण में आपकी कुनलुन दिव्य तलवार तकनीक प्रभावशाली है, वास्तव में विशाल धातु की युवा पीढ़ी की प्रतिभा है। या लड़का नाराज हो जाता है और कहता है तुम दानव, तुम मेरी पहचान कैसे जानते हो? डेमन किंग पास आता है और कहता है क्योंकि आपका कनिष्ठ भाई राहुल जल्द ही आपको ढूंढने आएगा। या लड़का जोर से कहता है यदि तुम मेरे भाई का एक भी बाल छूने का साहस करोगे तो मैं तुम्हारा शिकार करना कभी बंद नहीं करूंगा, भले ही मैं प्रतिशोधी भूत बन जाऊं। डेमन किंग यूज लड़के को देखता है और मान में कहता है राहुल जी की आंखों में पहले से ही राक्षसी रोशनी बह रही है। निश्चित रूप से उसने गुप्त रूप से सोल बाइंडिंग बैनर के माध्यम से कुछ राक्षसी साधना तकनीकें सीख ली हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मूल साइड मिशन में वह राहुल को ताओवादी हृदय दानव को अनलॉक करने और ताओवादी दानव खेती के दोहरे पथ पर कदम बढ़ाने में मदद कर सका। डेमन किंग एक इवेंट स्माइल देता है और कहता है इस आदरणीय व्यक्ति को सबसे ज्यादा धमकियां मिलने से हमेशा नफरत रही है, लेकिन यह आदरणीय व्यक्ति आपको एक मौका देने को तैयार है। ये वेन रैबला आपके साथ एक खेल खेलेगा। वह लड़का कहता है कौन सा खेल? डेमन किंग कहता है एक उचित लड़ाई। यदि आप जीतते हैं तो यह आदरणीय व्यक्ति आपको जाने देगा और आपके कनिष्ठ भाई से पुनः मिलने देगा। यदि आप हार जाते हैं तो आप पूरी तरह से आत्मा बंधन बैनर द्वारा परिष्कृत हो जाएंगे। या लड़का जोर से कहता है यदि मैं वास्तव में आपका प्रतिद्वंद्वी होता तो क्या मैं अपने वर्तमान राज्य के अधीन हो जाता? डेमन किंग कहता है सर्वोच्च श्वास संघनन तकनीक। डेमन किंग अपनी एनर्जी रिलीज करता है और कहता है मुक्त करना। आप देख रहे हैं इस आदरणीय ने अपनी खेती को एमयू जिनलान द्वारा जला दिया है और बस खेती के रास्ते पर वापस आ गया है। अभी मेरी और आपकी क्षमताएं एक ही स्तर पर हैं, हम दोनों कलाप्रवीण अवस्था में हैं। डेमन किंग स्माइल करता है और कहता है मैंने तुम्हें एक अवसर दिया है तो तुम्हारी पसंद क्या है? वह लड़का नाराज हो जाता है और अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है और कहता हूं अच्छा चलो भी मुझे बाहर जाने दो और मैं तुमसे आमने सामने लड़ूंगा। मैं जियाओ ही आपके साथ मरते दम तक लड़ूंगा। यूज लड़के के पीछे वही बी आ जाती है। या लड़का कहता है बाइक्विंगलिंग मैंने वास्तव में आपसे यह अपेक्षा नहीं की थी कि आप मेरा भौतिक शरीर और ताओवादी तलवार मुझे लौटा दें। फेया हंसता है और कहता है मैं इस बात से और भी आश्चर्यचकित हूं कि आपकी साधना का स्तर सद्गुण स्तर तक गिर गया है। स्वर्ग सचमुच दिख रहा है। हा 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 हा। डेमन किंग कहता है ये पुनर्मूल्यांकन है, पतन नहीं। या लड़का तलवार को हवा में चला रहा होता है और कहता है ये सब अब कोई मायने नहीं रखता। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के रहस्यों में रुचि नहीं है जो निश्चित रूप से मरने वाला है। डेमन किंग स्माइल करता है और कहता है आप इतने आश्वस्त क्यों हैं? फेयर लड़का भी स्माइल करता है और कहता है पिछली बार मैं हार गया और पकड़ लिया गया क्योंकि मेरी साधना का स्तर आपसे काफी कम था, लेकिन अब हम एक ही स्तर पर हैं। आपकी जान लेना मुर्गियों को मारने या कुत्तों को मारने जितना आसान है। डेमन किंग इशारा करता है और कहता है बहुत अच्छा, फिर मेरे पास आओ। या लड़का कहता है यिन और यांग की एक चुटकी। या लड़का अपनी तलवार की पावर यूज करता है और कहता है क्यूई कुन पर्वत की ओर भागता है। डेमन किंग के पास यूज तलवार का हमला आता है और डेमन किंग कहता है जैसा कि एक नायक की तलवार तकनीक से अपेक्षित था जो शुरुआती चरणों में हर किसी को हरा सकती है। इसके अलावा जब जियो चेन की तुलना में जियो ही इसका उपयोग करता है तो यह अधिक मजबूत होता है। डेमन किंग अपने हाथ में पावर इकट्ठी करता है और कहता है यदि आप साजिश में नहीं मरे होते तो नायक का शीर्षक अलग अलग होता, जगह पर रखना अवांछनीय।
फेयर गुस्से में कहता है, मैं इस नए शरीर की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए आपका उपयोग करूंगा। डेमन किंग तलवार में मुक्का मारता है और तलवार टूट जाती है या लड़का नीचे गिर जाता है और कहता है, असंभव, आपने ऐसा कैसे किया। डेमन किंग कहता है, एक ही स्तर के कृषकों के बीच भी मतभेद हैं। जवान आदमी, तुम हार गए। या लड़का जोर से कहता है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। आपने अभी अभी मेरी तलवार संरचना की कमजोरी पर प्रहार किया है, यदि आप एक इंच से भी चूक गए तो क्या होगा। डेमन किंग डेविल लुक देता है और कहता है, कुछ भी अलग नहीं होगा। क्या आपको एहसास नहीं है कि आपके शारीरिक शरीर में कुछ स्वादिष्ट मसाले शामिल हैं। इस लड़के के ऊपर बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। और या लड़का कहता है, आपका क्या मतलब है। इस लड़के के हर जगह से खून निकल रहा होता है और लड़का जोर से कहता है, जहरीले कीड़े, और वे सबसे खतरनाक 9 हड्डी कुतरने वाले कीड़े हैं। बाइक्विंगलिंग, तुम बहुत घृणित हो। डेमन किंग आता है और स्माइल करता है और कहता है, यदि अभी आपकी चाल में वास्तव में कोई खतरा था, उन छोटी चीज़ों ने सबसे पहले आपको खाया होगा। इस लड़के को सारे कीड़े खा जाते हैं और डेमन किंग कहता है, इस खेल में आप हमेशा हारेंगे। डेमन किंग स्माइल करता है और कहता है, मेरे जैसा ही साधना स्तर रखते हुए आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं। इस लड़के की आत्मा को एक झूमर चूस लेता है। डेमन किंग आंखें बंद करता है और कहता है, आंखें बंद करता है उसके अंतिम क्षणों में उसे सच बताने के लिए। क्या यह महान प्रेम फैलाने का एक रूप नहीं है। सिस्टम, क्या आपको मुझे और अंक नहीं देने चाहिए। डेमन किंग नाराज हो जाता है और कहता है, आप मुझे कोई अंक क्यों नहीं देंगे। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहानी में मर जाएगा, या क्योंकि वह एक आदमी है। फेयर वहां से जाता है और कहता है, कोई बात नहीं। जहरीली कास्टिंग तकनीक से परिचित होना वैसे भी एक मामूली लाभ है। राहुल एक सपना देख रहा होता है। राहुल कहता है, दया करो साथीतावादियों, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। क्या तुम सब मुझे नहीं पहचानते। राहुल जोर से कहता है, मालिक, मालिक, आप कुछ कहें। फब बेड से चिल्लाकर उठ जाता है और कहता है, मुझे बचा लो मालिक। फेयर मान में कहता है, क्या मैं नींद में बात कर रहा था। सौभाग्य से मैंने जूनियर भाई चेन को नहीं जगाया। खिड़की से बाहर देखता है और कहता है, आज छठा दिन है। बाइक्विंगलिंग के शरीर में जहर खाने वाली आत्मा को पहले ही अपनी सीमा तक फैल जाना चाहिए था। बाहर निकल जाता है और कहता है, लेकिन सेंट जिंजर हाल ही में अजीब व्यवहार कर रहे हैं। योजना में कोई खामी हो सकती है। यदि मैं स्वयं जाकर जांच न करूं तो मैं अपने हृदय की बेचैनी को दूर नहीं कर पाऊंगा। दोस्त भी नींद से जाग जाता है और कहता है, वरिष्ठ भाई, आप कहाँ जा रहे हैं। अभी बहुत जल्दी है। राहुल कहता है, उम्मा, मैं घूमने के लिए योलुओ पर्वत की तलहटी में स्थित त्यानेवान झील पर जा रहा हूँ। मुझे मछली खाने का मन हो रहा है। प्रिया गेट पर आती है और कहती है, मास्टर, क्या प्रिया को प्रवेश की अनुमति मिल सकती है। डेमन किंग देखता है और कहता है, मैं अभी तीसरी मंजिल की मंजिल से बाहर आया हूँ। प्रिया यहाँ कब आए। फेयर मान में कहता है, उसे केवल कल दोपहर को ही यहाँ आना चाहिए, जबकि जियोचेन को सुबह आना चाहिए। क्या कुछ हो गया है। डेमन किंग अपनी चेयर पर बैठाता है और कहता है, अंदर आ जाओ। प्रिया भी अंदर चली जाती है। डेमन किंग प्रिया से कहता है, आप इस आदरणीय को खोजने क्यों आए हैं। प्रिया मासूम से चेहरा बनाती है और कहती है, प्रिया बेवजह चिंतित है, तो वह देखने आए। डेमन किंग कहता है, आपका क्या मतलब है। क्या आपको लगता है कि वह व्यक्ति जियाओ चेन इस आदरणीय के खिलाफ साजिश रचने में सक्षम होगा, या क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस आदरणीय व्यक्ति को म्यूजीनलन ने गंभीर रूप से घायल कर दिया और वह अपंग हो गया। प्रिया कहती है, प्रिया की हिम्मत नहीं होगी। डेमन किंग मान में कहता है, मैं देख रहा हूं, तो मामला यही है। यह बाहर की गड़गड़ाहट का कारण है। डेमन किंग पास्ट की बातें याद करता है, जब सेन प्रिया के माता पिता की हत्या कर दी गई मेरे द्वारा उसे बचाने के बाद उसी रात वहां भी आज रात जैसा भयंकर तूफान आया था। ये प्रिया के दिल में सबसे बड़ा आघात है। मूल खेल में कोई इस लड़की को जीत सकता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बरसात के दिनों में कोई कितनी अच्छी तरह से कथानक का प्रबंधन कर पाता है। प्रिया सेक्सी पोज देती है और कहती है, प्रिया शुभकामनाएं। प्रिया मास्टर के साथ सोना चाहती है। डेमन किंग शर्माता है और मान में कहता है, हालांकि अभी आप अविश्वसनीय रूप से मंत्रमुग्ध दिख रहे हैं। जियो चेन की हत्या की प्रमुख घटना घटने वाली है जो मुख्य साजिश को पटरी से उतार देगी। कोई संभावित समस्या नहीं होनी चाहिए। डेमन किंग जोर से कहता है, प्रीसम पीटूओस। लेकिन प्रिया डेमन किंग के गले लग जाती है और कहती है, प्रिया सचमुच गड़गड़ाहट से डरती है। कृपया मास्टर, मुझे एक रात के लिए अपने साथ ले चलें। सिर्फ एक रात, कृपया मास्टर। डेमन किंग कहता है, वज्रपात से डरने का इस आदरणीय से क्या संबंध है। डेमन किंग प्रिया से चिल्लाकर कहता है, रक्त भंडार इस आदरणीय के अलावा किसी को भी रुकने से रोकता है। अगर मैं एक अतिरिक्त विकल्प बनाऊं और तुम्हें आज रात के लिए ले जाऊं, तो तुम्हारे लुओ मंदिर के स्वामी के रूप में मेरा गौरव कहाँ चला जाएगा। हम एक जगह को देखते हैं और इस जगह का नाम होता है रक्त भंडारण भूमिगत महल का शाही निवास। डेमन किंग और प्रिया एक साथ लेटे होते हैं। सिस्टम कहता है, मेजबान को बधाई। महान प्रेम को सफलतापूर्वक फैलाने के लिए दिए गए अंक 2500, वर्तमान अंक 7500। डेमन किंग मान में कहता है, मेरा चरित्र
दानव भगवान के रूप में मेरा चरित्र नष्ट होने वाला है। मुझे कोई नहीं समझ सकता। मेरा व्यक्तित्व अत्यधिक देखभाल करने वाला और विचारशील है। प्रिया भी मैन में कहती है गुरु, वह स्पष्ट रूप से केवल अपने हृदय में अमरता प्राप्त कर रहा है। मैं उसकी तुलना कैसे कर सकता हूँ? आज उसने वास्तव में मेरी अशिष्टता को स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि मेरे डर को भी स्वीकार कर लिया, मुझे अपने साथ सोने की इजाज़त दे दी। बिजली कड़कती है और प्रिया डेमन किंग से चिपक जाती है। डेमन किंग कहता है, तुम्हें इस पूजनीय को छूने की अनुमति किसने दी? क्या आप समझते हैं कि आप मुसीबत में पड़ रहे हैं? प्रिया क्यूट सा चेहरा बनाती है और कहती है, प्रिया के हाथ और पैर बहुत ठंडे हैं और वह बस उन्हें गर्म करने की कोशिश कर रही है। प्रिया कभी भी अगले कदम पर आगे नहीं बढ़ेगा। डेमन किंग मान में कहता है, अगले चरण पर आगे बढ़ें, 1 सेकंड रुको। डेमन किंग अपने बेड से उठता है और कहता है, वह समय जब सेन प्रिया मुझे ढूंढने आए थे आगे बढ़ गया है। क्या ये संकेत देता है कि जियो चेन मुझे मारने के लिए पहले आएगा? डेमन किंग प्रिया से कहता है, प्रिया उठो। फेयर कहता है, इस आदरणीय के पास आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसायन है। आपको अब से इस आदरणीय के हर शब्द का पालन करना चाहिए। राहुल आता है और कहता है, बाय क्विंगलिंग, मैं आती हूँ। फेयर स्माइल करता है और कहता है, आज वह दिन होगा जब तुम मरोगे और जिस दिन में जियो चेन प्रसिद्ध हो गया। हम सोनिया को देखते हैं जो कुछ बजा रही होती है। फिर एक लड़की आती है और वह लड़की सोनिया से कहती है, 7 दिन हो गए, क्या आप व्यक्तिगत रूप से उस राक्षस का अंत नहीं देखना चाहते? इस लड़की का नाम होता है ये होंगी। सोनिया कहती है, होंगी, तुम मेरी सबसे करीबी बहन हो, तुम्हें समझना चाहिए। इससे पहले कि मैं वास्तव में अपने स्वामी से अलग हो जाऊं, मैं दूसरों की कोई भी बदनामी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये होंगी सोनिया के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, ठीक है, ये हॉल मास्टर गलत है, ठीक है। तो क्या आप अपने स्वामी को व्यक्तिगत रूप से विदा करने जा रहे हैं? सोनिया कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है। फेयर मान में कहती है, वह मेरा शाश्वत दुर्स्वप्न है और मेरी आंख का तारा। हम राहुल को देखते हैं जो आ रहा होता है और कहता है, तानताई लिंगिन का परिवहन ज़ेड तावीज़ वास्तव में उपयोगी है। युलुओ मंदिर के द्वार की रखवाली करने वाले एक भी शिष्य ने सवाल नहीं किया। राहुल एक गेट पर आगे खड़ा हो जाता है और कहता है, यदि स्वर्ग चाहे तो मेरी सफलता ऐसी प्रतीत होती है। राहुल मान में कहता है, छुपे हुए रहने और कठिनाइयों से गुजरने के 10 साल सब इसी दिन के लिए हैं। मास्टर द्वारा दिए गए गुप्त हथियार के अलावा क्या मुझे जियो चेन डरने की ज़रूरत है? प्रिया आ जाती है और प्रिया कहती है, वरिष्ठ भाई राहुल। राहुल कहता है, जूनियर सिस्टर प्रिया। फेयर मैन में कहता है, नहीं, वह काफ़ी समय से मेरे प्रति उदासीन रही है, मैं तुरंत उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। राहुल शर्मा आता है। राहुल स्माइल करता है और कहता है, बहन प्रिया, आखिरकार आप मेरी ओर ध्यान देने को तैयार हैं। आपका बड़ा भाई आपकी वजह से बेहद चिंतित है। प्रिया कहती है, भाई राहुल की गलती है। जिंजर हाल ही में गुप्त रूप से उस राक्षस की गतिविधियों का निरीक्षण कर रहा है। यदि दानव ने देख लिया कि भाई जियाओ चेन मेरी तलाश में आया है तो यह विनाशकारी होगा। राहुल एस्टर है और कहता है, तो बहन प्रिया मेरे बारे में चिंतित थी, मुझे पता होना चाहिए। हा 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 हा। राहुल कहता है, चून की 7 दिन हो गए हैं, अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दोनों एक साथ जाकर उस राक्षस के सिर को क्यों नहीं मार देते और हमारा नाम पूरी दुनिया में मशहूर क्यों नहीं कर देते? राहुल प्रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन प्रिया अपना हाथ दूर कर लेती है और कहती है, लेकिन प्रिया अभी भी डरा हुआ है। प्रिया रोने की एक्टिंग करती है और कहती है, वह दानव प्रिया का आंतरिक आघात है। प्रिया के लिए इसे इतने कम समय में दूर करना कठिन होगा। राहुल कहता है, मैं समझता हूँ, लेकिन कोई समस्या नहीं है। आपका वरिष्ठ भाई आज व्यक्तिगत रूप से उस राक्षस का सिर काट देगा और आपके दिल में व्याप्त धुंध को दूर कर देगा। प्रिया स्माइल करती है और कहती है, मम्मम। जिंजर पूरी तरह से भाई शियाओ पर भरोसा करेगा। राहुल मान में कहता है, वह कितना प्यारा है, वह मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए इतनी जल्दी यहाँ आ गई होगी। राहुल और प्रिया अंदर आ जाते हैं और राहुल कहता है, यह अजीब है, क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? फेयरमान में कहता है, वह गुप्त हथियार जो मास्टर यूजुजी ने मुझे दिया था किसी अज्ञात शक्ति द्वारा दबा दिया गया है। यदि यह शक्ति बढ़ती रही तो यह हथियार अपनी शक्ति का 10% भी जारी नहीं कर पाएगा। राहुल पीछे देखता है और कहता है, बहन प्रिया, हम और नीचे नहीं जा सकते, आइए सड़क के आखिरी कांटे पर लौटें और एक नया मार्ग चुनें। और फेयर प्रिया कहती है, क्या गलत? जिंगर ने इतने वर्षों तक राक्षस की सेवा की है, इसमें निश्चित रूप से कोई गलती नहीं है। ये तीसरे तहखाने के स्तर का एकमात्र मार्ग है जहां दानव है। राहुल कहता है, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? परेशान मत होइए, आपका वरिष्ठ भाई आपसे 10 बातें करेगा, आइए सिर नीचे करना जारी रखें। राहुल अंदर आता है और गेट बैंड हो जाता है। डेमन किंग आता है और कहता है, मार्शल भतीजे राहुल, ये हमारी एक दूसरे से पहली बार मुलाकात है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। डेमन स्माइल करता है और राहुल कहता है, तुम यहाँ कैसे? आप अभी भी मरे नहीं हैं। प्रिया कहती है, क्यों? ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि उसे जहर दिया गया है और वह मरने के करीब है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने न केवल अपनी क्षमताएं वापस पा लीं बल्कि उसने जहर की गोली भी निकाल ली हो?
राहुल कहता है प्रिया घबराओ मत, उसके हाथ को देखो। राहुल डेमन किंग का हाथ देखता है और कहता है ये शून्य आत्मा भक्षक गोली जहर का एक प्रतीक है। वह पहले ही असाध्य रूप से बीमार हो चुका है और उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। फेयर मान में कहता है वह सचमुच बहुत चिंता कर रही है, वह राक्षस स्पष्ट रूप से धोखा दे रहा है। डेमन किंग नाराज होता है और राहुल से कहता है तुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। प्रिया कहती है भाई राहुल, क्या वह एक गठन सारणी को सक्रिय करने के लिए मंत्रों का जाप कर रहा है? वह निश्चित रूप से अपने अंतिम संघर्ष के लिए रक्त भंडारण के प्रतिबंधों का उपयोग करने के बारे में सोच रहा है। राहुल अपनी शॉट को सामने की तरफ करता है और कहता है मैं तुम्हें वैसा नहीं करने दूंगा जैसा तुम चाहो। क्या वह दया की भीख मांग रहा है? बहुत देर हो चुकी है। फेयर राहुल डेमन किंग पर हमला करता है और स्माइल करता है और कहता है मैंने ये किया है, अंततः मैंने ये कर दिखाया, बस शांति से मरो। मैं आपके लिए आपके शिष्यों की अच्छी देखभाल करूंगा। आप बाइक विंगलिंग नहीं हैं। हम देखते हैं डेमन किंग की जगह राहुल का भाई होता है। राहुल कहता है ये तुम नहीं हो सकते मेरे बड़े भाई। हम राहुल को देखते हैं जो अपने भाई को देखकर कहता है आप हैं जियो ये। राहुल का भाई कहता है छोटा भाई। राहुल आता है, अपने भाई को अपने हाथों में लेता है और कहता है भाई क्या तुम चल सकते हो, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे थे और तुमने उसे डेमन किंग का रूप क्यों ले रखा था? राहुल का भाई कहता है ये सब राक्षस की चाल है, वह चाहता है कि डेमन किंग आता है और राहुल के भाई को जान से खत्म कर देता है। डेमन किंग कहता है पुनर्मिलन के बाद आप जो पहला काम करते हैं वह है एक घातक हमला करना। आप दोनों भाई वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं। डेमन किंग को देखते हैं जो स्माइल कर रहा होता है और कहता है यह आदरणीय व्यक्ति अपनी पीड़ा को सहन नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसे भयानक मृत्यु दे दी। क्या आपको उसकी ओर से मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए? एनीपीएफ जियाओ। राहुल नाराज होता है और कहता है आपने उसे ऐसा बना दिया। फर जोर से कहता है आपने हमें कुछ शब्दों का आदान प्रदान भी नहीं करने दिया। हम प्रिया को देखते हैं जो स्माइल करती है और कहती है अरे मूर्ख, क्या तुम्हें अब समझ आया? प्रिया डेमन किंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है ये सब मास्टर की आश्चर्यजनक बुद्धिमत्ता का हिस्सा है। राहुल को एक झटका लगता है और राहुल कहता है आप उसे बुला रहे हैं मास्टर। डेमन किंग प्रिया को कमर से पकड़ता है, उसके होठों पर उंगली रखता है और कहता है यह आदरणीय शिष्य स्वाभाविक रूप से मेरा सेवक भी है। डेमन किंग हंसता है और कहता है मुझे यह न बताएं कि आपने अभी अभी डेमो एनआईसी पाथ के नियमों के बारे में सीखा है। राहुल कहता है जिंजर, मैं जियाओ चेइन इन सभी वर्षों से आपका अनुग्रह चाहता रहा हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ छुआ था और तुम ऐसे चकमा दे गए। राहुल प्रिया को देखता है जो डेमन किंग का हाथ नीचे ला रही होती है और राहुल कहता है लेकिन अब आप उस राक्षस को बहका रहे हैं जो आपको छू रहा है। राहुल कहता है यह नहीं हो सकता। राहुल जोर से कहता है आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों जिंजर, तुम क्यों थे हमें धोखा दो? प्रिया कहती है धोखा देना? शुरुआत से ही मास्टर सचमुच मेरी देखभाल करते रहे हैं। मैं अपनी आखिरी सांस तक उसकी सेवा करने और मेरे पास जो कुछ भी है उसे देने को तैयार हूँ। जहां तक आपकी बात है जियो चेन। प्रिया राहुल के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है आपका इरादा नेली ने अमेरिकी बहनों को मास्टर को मारने के लिए उकसाया। मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूं कि मैं तुम्हारी आत्मा छीन लेना चाहता हूं और तुम्हारी खाल उतार देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मृत्यु की कामना करें लेकिन मरने में असमर्थ हो। राहुल मान में कहता है प्रिया मुझको कभी ऐसा नहीं बोल सकती। राहुल अपनी जगह पर खड़ा होता है और मन में कहता है राक्षस उसे नियंत्रित करने के लिए मानव कठपुतली तकनीक का उपयोग कर रहा होगा। राहुल जोर से कहता है जब तक मैं तुम्हें मारूंगा बाइक विंगलिंग, मैं अपनी जिंजर को बचाने में सक्षम रहूंगा। राहुल डेमन किंग के ऊपर हमला कर देता है और कहता है भले ही तुम्हें जहर न दिया गया हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं करोगे क्योंकि म्यू जिनलान ने तुम्हारी खेती नष्ट कर दी है। लेकिन डेमन किंग राहुल की तलवार पकड़ लेता है और राहुल जोर से कहता है ये सद्गुण क्षेत्र की खेती है। आपके पास गुणी क्षेत्र की खेती कैसे है? ये नामुमकिन है, ये निश्चित रूप से असंभव है। डेमन किंग स्माइल करता है और कहता है भतीजा जियाओ जिस युद्ध शक्ति का प्रयोग कर सकता है वह अधिक से अधिक कलाप्रवीण अवस्था के समतुल्य है ना? यह आदरणीय आपके साथ युद्ध करने के लिए केवल कलाप्रवीण चरण की साधना का उपयोग करेगा, यह आपके पक्ष में भी है। डेमन किंग राहुल की तलवार तोड़ देता है और कहता है अन्यथा आपके पास शक्ति कहाँ होगी? राहुल पीछे की तरफ उठ जाता है और राहुल मन में कहता है मेरी तलवार वह तलवार जो मास्टर यूजुजी द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाई गई थी। प्रिया खुश हो जाती है और मान में कहती है मास्टर की खेती अभी भी मौजूद है। निश्चित रूप से म्यू जिनलान वह दुष्ट महिला मास्टर की खेती को नष्ट नहीं कर सकती। डेमन किंग स्माइल करता है और प्रिया मान में कहती है सर्वनाशकारी दानव भगवान जिससे हर कोई डरता है लौट आया। डेमन किंग स्माइल करता है और कहता है मौज मस्ती खत्म होने का समय आ गया है। आपको अपने गुप्त हथियार पोन 12वीं कक्षा के राक्षस दबाने वाले स्वर्ण कमल का उपयोग करना चाहिए। राहुल कहता है एच तुम्हें इस बात के बारे में कैसे पता चला? क्या हर चाल आपकी गणना के अंतर्गत है?
राहुल जेब में हाथ डालकर कहता है, अब जब यह नौबत आ गई है तो मैं अपनी रक्षा के लिए केवल गुरु पर ही भरोसा कर सकता हूँ। तुम इसे अपने ऊपर लेते हो, हे राक्षस। राहुल एक सोने का कमल निकलता है और कहता है, स्वर्ग की 8 ऊर्जाएं मेरी आज्ञा माने, जो कुछ भी बुरा है उसे मार डालें। 12वीं कक्षा का दानव स्वर्ण कमल उदय का दमन कर रहा है और सोने के लोट्स को ऊपर की तरफ कर देता है। डेमन किंग स्माइल करता है और मान में कहता है, आखिरकार आपने अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग कर लिया। ये स्वर्ण कमल वास्तव में अमरता चरण में बाइक्विंगलिंग को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। यह महत्वहीन शरीर जिसे अभी अभी सद्गुणी अवस्था में पुनः संस्कारित किया गया है, इस चीज का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। हम 4 स्टैचू को देखते हैं जिनमें से एनर्जी निकालती है और डेमन किंग कहता है, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि मुझे मूल कथानक पहले से ही पता है। जब तक मैं पहले से तैयारी करता हूँ इस स्थिति से बाहर निकलना असंभव नहीं है। हम यूज गोल्डन लोटस को देखते हैं जो ब्लास्ट हो जाता है। डेमन किंग कहता है, दानव भगवान की विरासत को भी कम नहीं आंका जा सकता। राहुल जोर से कहता, म्यू जिनलान, तुम झूठ बोल रही हो कुतिया। राहुल डेमन किंग को घूरता है और कहता है, मैंने इस राक्षस को मारने की कोशिश की क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। डेमन किंग राहुल के पीछे आ जाता है और कहता है, अरे मेरे भतीजे। डेमन किंग एक डेविल स्माइल देता है और कहता है, अब समय आ गया है कि हम इसे खत्म करें। डेमन किंग और प्रिया राहुल के पास रहे होते हैं और राहुल कहता है, क्या मैं सचमुच आज यही मरने वाला हूँ। राहुल घबरा जाता है और कहता है, यदि मैंने उस महिला की सलाह पर ध्यान दिया होता तो मेरा ऐसा अंत नहीं होता। मैं बहुत अनिच्छुक हूँ। डेमन किंग स्माइल करता है और कहता है, आखिरकार मैंने इस पल का इंतजार किया। जब तक मैं इस चींटी को कुचलता हूँ मैं कथानक के पहले एपिसोड में जीवित रहने में सक्षम रहूंगा। राहुल नीचे गिर जाता है और कहता है, मेरे पास मत आओ। छाया आ जाती है और कहती है, मंदिर मास्टर बाय, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। पर प्रिया पीछे मूर्ति है और कहती है, कौन है वहां पर। डेमन किंग कहता है, अच्छा तो तुम हो। छाया अपनी एनर्जी रिलीज कर रही होती है। डेमन किंग मान में कहता है, मूल खेल में उसका कभी भी वर्णन नहीं किया गया था और केवल उसका उल्लेख किया गया था, लेकिन ये शरीर उसे एक नज़र में पहचान लेता है। डेमन किंग छाया को देखा है और मान में कहता है, हुआ यूरोंग एकमात्र जूनियर बहन जिसे बाइक्विंगलिंग ने जी याओशी के संरक्षण में रहते हुए प्यार किया था। मेरे दिल में एक अकथनीय दर्द, लेकिन मुझे छोटी बहन के साथ बिताए समय की पूरी यादें याद नहीं आ रही हैं। ऐसा लगता है मानो आसुरी कला के प्रशिक्षण ने वह सब कुछ दफन कर दिया है जो गर्म है। डेमन किंग अपने सीने पर हाथ रखता है और मान में कहता है, मूल कथानक में उनके रिश्ते का केवल एक विथ रिंग मैग्नोलिया डिलावाई बचा है। डेमन किंग छाया से कहता है, इसलिए घूंघट वाली साधु ने व्यक्तिगत रूप से आने का फैसला किया। इस आदरणीय का रक्त भंडार आयु वास्तव में आपके राष्ट्रपति संघ से सुशोभित है। छाया डेमन किंग को देखती है और कहती है, मंदिर मास्टर बाय, मेरे शिष्य जियाओ चेन ने आपको बहुत नाराज किया है। मंदिर के मास्टर बाय उससे कैसे निपटने की योजना बनाते हैं। डेमन किंग स्माइल करता है और कहता है, हे यद्यपि विश्वासघाती होना दानव जैसे व्यक्ति के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जैसे पत जो मेरा अपमान करते हैं वे कैसे जीवित रह सकते हैं। डेमन किंग छाया को देखता है और कहता है, मंदिर मास्टर बाई के स्वर से ऐसा लगता है कि बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है। छाया कहती है, मालिक डरो मत, उसकी सहायता करो गुरु। डेमन किंग कहता है, वह मरने वाला है और सिर्फ झांसा दे रहा है। राहुल जोर से कहता है, राक्षसी पथ में कोई अवरोध नहीं है आयन, यह उसे मारने और प्रसिद्ध होने का सबसे अच्छा समय है। एक बार यह मौका खो गया तो दूसरा कभी नहीं मिलेगा। छाया राहुल का हाथ काट देती है। छाया कहती है, चूंकि तुम किसी भी हालत में मरने वाले हो, तुम मेरी तलवार के नीचे भी मर सकते हो। कम से कम आपका स्वामी आपको विदा कर रहा है। प्रिया छाया के पास आती है और कहती है, मंदिर के स्वामी हुआ, आप मेरे स्वामी के कार्यों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। छाया कहती है, आपने उसे क्या कहा। तुमने उसे स्वामी कहा। फेयर छाया कहती है, पूर्वानुमान कठिन, ये जूनियरों के हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं है। जब यह आदरणीय पहली बार आपके स्वामी से मिला तो आपका अभी जन्म भी नहीं हुआ था। डेमन किंग मान में कहता है, कितनी मूर्ख है मेरी छोटी बहन, उस स्लैश ने जियो चेन को भी नहीं मारा। डेमन किंग स्माइल करता है और मान में कहता है, हुआ यूरोंग उसे बचाने के लिए उसकी लाश लेने का नाटक करने के बारे में सोच रहा होगा, बेहद बेहुदा। मैं निश्चित रूप से जियाओ चेन को मौत से भागने नहीं दूंगा। डेमन किंग अपने सीने पर हाथ रखता है और मान में कहता है, लेकिन किसी कारण से ऐसा लगता है कि इस शरीर की प्रतिक्रियाएं नहीं चाहती कि मैं ऐसी जूनियर सिस्टर की चाल को उजागर करूं। छाया कहती है, यह आदरणीय अपने शिष्य जियाओ चेन को दफनाना चाहता है। मंदिर के मास्टर बाय इस सरल अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे, वेस्ट है ना। डेमन किंग कहता है, चूंकि संत के पास इस आदरणीय के लिए एक अनुरोध है, आपको मेरी एक शर्त से सहमत होना होगा। छाया कहती है, आप सचमुच कुछ भी मुफ्त में नहीं जाने दे रहे। बोलो, ये कैसी हालत है। डेमन किंग कहता है, संप्रदाय गुरु चयन समारोह 1 महीने में आयोजित किया जाएगा, यह आदरणीय उस समय संत को बताएंगे। छाया रोहन के पास आती है और कहती है, यह आदरणीय केवल यही आशा करता है कि समय आने पर आप अपना वादा पूरा करेंगे। मुझे आशा है कि मंदिर के मास्टर बाय मुझसे कुछ अनुचित नहीं मांगेंगे। मैं सबसे पहले इस लाश को ले जाऊंगा।
छाया रोहन को पकड़ाती है और वहां से जाते हुए कहती है अलविदा। प्रिया कहती है मास्टर, क्या आप सचमुच उस पुराने हक की इच्छा का पालन करने जा रहे हैं? डेमन किंग कहता है कनिष्ठ बहन, जीवाई पर्वत की तलहटी में कभी न सूखने वाला मैग्नोलिया डेलावाई है। इस वरिष्ठ भाई ने इस जीवन में कभी भूलने की हिम्मत नहीं की। छाया डेमन किंग की बात सुनकर रुक जाती है। सिस्टम कहता है महान प्रेम फैलाने के लिए मेजबान को बधाई। अर्जित अंक 1000 अंक, वर्तमान अंक 8500 अंक। डेमन किंग मान में कहता है जियाओ चेन को भागने देने का निर्णय बहुत खतरनाक है, लेकिन उस पर दांव लगाना कोई बुरा विचार नहीं है। मुझे निराश मत करो छोटी बहन।